सर, आपने उपाध्यक्ष पद का चुनाव जीता है। जी। क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी और किस तरह से आप कार्य को आगे बढ़ाएंगे? अधिवक्ताओं की सबसे प्रथम प्राथमिकता है उसका सम्मान। उसका सम्मान ही सर्वोपरि है, और उसका ही नहीं, प्रत्येक भारतीय जनमानस का सम्मान जो है सर्वोपरि है। और अधिवक्ता सिर्फ सम्मान का भूखा है, बाकी वह कोई भी लड़ाई लड़ने में स्वयं सक्षम है। बार और बेंच के बीच में जो सामंजस्य बैठाना है, किस तरह से देखेंगे इसको आप? बेंचें पहले तो सरकार के प्रभाव में नहीं रहती थी, लेकिन अब देखने में ये आता है कि बेंच जो है सरकार के प्रभाव में है, और प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध वो कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है। अब जैसे आप अपनी सरकार को ही ले लीजिए, इन्होंने माफियाओं को और बदमाशों को या तो जेल में भेज दिया है, या तो वो ऊपर पहुंच गए हैं। किंतु ये काम अब प्रशासनिक अधिकारी द्वारा होता है, और जितने भी लोग प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय की शरण में जाते हैं, तो न्यायालय जो है जनमानस के साथ कोई न्याय नहीं करती है। अब अधिवक्ता तो अपनी बात रख सकता है, और बात रखने में कोई कमी भी नहीं छोड़ता। अब ये तो बेंच का काम है कि वो क्या निर्णय दे, लेकिन वो प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करती, न उनके विरुद्ध कोई आदेश करती है। अधिवक्ताओं के हित में क्या कार्य होंगे? अधिवक्ता जो बार में, जैसे आप हाई कोर्ट को ही ले लीजिए, हाई कोर्ट में जो हॉस्पिटल बना हुआ है, जो चिकित्सालय है, उसमें एक्सरे मशीन आज की नहीं, विगत 10 सालों से मैं देख रहा हूँ कि वो ख़राब है। अब एक आम अधिवक्ता, आप भी जाते होंगे अगर किसी चिकित्सालय में, प्राइवेट चिकित्सालय में, तो 1500 रुपये मिनिमम एक्सरे चार्ज लगता है। अब आप सोचिए कि जब वहाँ पे ये सुविधा उपलब्ध है, और आपने ये सुना होगा कि न्यायालय जो है स्वतः संज्ञान बहुत लेती है। आपने खुद देखा होगा कि कोई भी विषय पे स्वतः संज्ञान उनके कैंपस में, उनकी जानकारी में, उनके चिकित्सालय में विगत 10 वर्षों से जो है मैं देखता आ रहा हूँ, मैं स्वयं देखता आ रहा हूँ कि वहाँ जितनी भी सुविधाएं हैं, यहाँ तक कि व्हील चेयर भी जो है ख़राब है, दयनीय स्थिति में है। और वो न सीएमओ को तलब किए, ना ही स्वास्थ्य मंत्री को तलब किए, उनके लिए 2 सेकंड का काम है। तो मैं माननीय न्यायाधीश महोदय लोगों से निवेदन करता हूं कि इस विषय को संज्ञान ले, और हम भी न्यायाधीश महोदय से निवेदन करेंगे कि इस विषय को गंभीरता से लिया जाए, कि वहाँ जो हॉस्पिटल में जो भी सुविधाएं हैं, उसकी मशीनों को तुरंत जो है बदला जाए या नया ले आया जाए, और सुचारू रूप से जो है वहाँ पे अधिवक्ताओं का इलाज हो सके। ये बहुत ही प्रमुख जो है विषय है अधिवक्ताओं के लिए। लिस्टिंग की समस्या हमेशा अधिवक्ताओं को आती है, इसके लिए क्या किया जाएगा? लिस्टिंग की व्यवस्था जो है, जब हमारे पूर्व न्यायाधीश महोदय जो इंडिया के चीफ जस्टिस भी थे, माननीय चंद्रचूड़ जी, उन्होंने एनआईसी की व्यवस्था की। मैं इसके विरुद्ध हूँ। एनआईसी व्यवस्था अगर जिस दिन समाप्त हो जाएगी, लिस्टिंग व्यवस्था अपने आप सही हो जाएगी।